बिहार बोर्ड में हर साल जो बायोलॉजी का पेपर होता है वो सबसे हटके होता है, लेकिन बहुत हमारे भाई बहन होते हैं जिनको बहुत डर लग रहा है कि भैया कुछ ऐसा तरीका बताइए जिसे हम बायोलॉजी के पेपर में जो अंतिम कम समय है, इस कम समय में हम 80 प्लस नंबर जो है बढ़िया से ला सकते हैं। अब इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको मैं फुल स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूं कि आप ऑब्जेक्टिव कहां से आने वाले होंगे, ज्यादा सब्जेक्टिव में अगर आप फुल मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो किन टॉपिक पे आपको ध्यान देना चाहिए, ये सब कुछ बायो से रिलेटेड चीजें जो है आपको पता चल जाएंगे। तो वीडियो को जानकारी के लिए बता देते कि भैया बायोलॉजी में टोटल के टोटल कितने चैप्टर है, तो आप बोलोगे भैया 16 चैप्टर है, भैया 16 चैप्टर। लेकिन भैया दिक्कत की बात तो यही है कि पूरा का पूरा बायो का जो सिलेबस है वो बहुत बड़ा सिलेबस है भैया, बहुत बड़ा। और इतना बड़ा सिलेबस पढ़ने में ना बहुत कम समय हमारे पास है। हमने बोला कि भाई मेरे एक काम कर सकते हो कि ठीक है बायो में उतना चैप्टर है, लेकिन अगर आप बायोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ना, मात्र 7 गो ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिस पर अगर आप पकड़ बना लेते हो, जिसको अच्छा से रिवीजन कर लेते हो, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अच्छा से देख लेते हो, जिसके ऑब्जेक्टिव्स को अच्छा से देख लेते हो, तो बायो में आप बहुत बेहतरीन बहुत शानदार नंबर आप ला सकते हैं। अब आप कहेंगे भैया मुझे क्या पता कि वो बायोलॉजी के कौन कौन ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, पहले ध्यान से बात को समझिएगा। अब आपके मन में ये तो आ सकता है ना कि भैया ठीक है आपकी बात हम माने, ठीक है, लेकिन ये ना बताइए कि ये जो 7 गो चैप्टर है उसे कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए आपको पता होना चाहिए कि बायो का पेपर जो होता है वो 70 नंबर के ऑब्जेक्टिव होते हैं और साथ ही साथ जो होते हैं 70 नंबर के सब्जेक्टिव, यानी कि 140 नंबर का पेपर जो है बिहार बोर्ड बायो में पूछता है। उसमें से मैं आपको जो बता रहा हूं ना मेरे भाई, मैं पिछले 3-4 साल का एनालिसिस बता रहा हूं। मैंने पिछले 3-4 साल का जब डाटा कैलकुलेट किया है उस डाटा के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं कि जो बायोलॉजी के ये जो 7 ऐसे चैप्टर्स है जिसको बायोलॉजी का बोले ना कि सबसे मेन चैप्टर्स माना जाता है, इसमें से लगभग 85 से 120 नंबर तक का क्वेश्चन देखने को मिला है। अब बनाना इसमें से कितना मार्क्स का है, बनाना इसमें से मात्र आपको जो है वो 70 मार्क्स का है। बताइए कि 85 से 120 नंबर का क्वेश्चन मात्र 6 क्वेश्चन चैप्टर है, 7 क्वेश्चन चैप्टर है जो से पूछा जाता है। लेकिन भैया मैं बार बार कह रहा हूं कि बायोलॉजी का पेपर देने जा रहे हो, बायोलॉजी का पेपर देने जा रहे हो, ठीक है, तो ज्यादा रट्टाफिकेशन पे भरोसा मत करना। मैं पहले ही कह रहा हूं, बाद में मत करना कि केटी भैया आप पहले ये सब बात नहीं बताए, हम पहले ही सब कुछ साक्षात बता देते हैं ताकि बाद में आपको जो है ना बहलाया फुसलाया नहीं जाए। आप फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, हिंदी में, इंग्लिश में, बाकी आप कोई दिक्कत नहीं, आप क्वेश्चन बैंक पे आश्रित हो सकते हैं। लेकिन मेरे भाई बायोलॉजी का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि थोड़ा जो है ना एनसीईआरटी पर पकड़ बना कर रखिएगा, नहीं तो बाद में मत कहना कि केटी भैया ये सब कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है, ठीक है। अब मेरी बात को आप ध्यान से समझिएगा कि जो हमारे भाई बहन जिनको चाहिए बेहतर नंबर उनको करना क्या होगा, मेरी बात को आप ध्यान से लाइन बाय लाइन समझिए कि मान लीजिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं, 70 को पूछा जाता है। ए भैया आंसर कितना का देना रहता है, इनमें से 35 क्वेश्चन का आंसर देना होता है। अब वैसे कौन भाई बहन है जो 70 में 35 को सही करके आएंगे, हम आपको बता रहे हैं वैसे भाई बहन जिनको थोड़ा एनसीईआरटी पे पकड़ होगा, ठीक है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, सुनो पहले ध्यान से, एनसीईआरटी पर जिनका पकड़ होगा बायोलॉजी में उनका जो है बेहतर नंबर आ जाएगा। उसके बाद हाँ ऐसा नहीं कि गेस पेपर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, गेस पेपर से भी जो है वो बायोलॉजी के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हाँ मॉडल पेपर से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और भैया क्वेश्चन बैंक से कुछ क्वेश्चन बैंक से ज्यादा नहीं कह सकते, कुछ क्वेश्चन, बहुत कम, इसलिए मैंने क्वेश्चन बैंक को यहां पे सबसे नीचा लिखा है कि सिर्फ क्वेश्चन बैंक पे आप आश्रित मत होना बायो के पेपर में, नहीं तो बायो का पेपर इतना दूर आपको फेंकेगा कि पता नहीं चलेगा। तो मेन टारगेट आप रखना कि अगर आपको बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव में बेहतरीन नंबर चाहिए तो मेरे जो भी भाई बहन है, अगर आपके पास नोट्स है, ठीक है, अगर आप ऑफलाइन ऑनलाइन किसी न किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, आपके पास नोट्स है, तो उस एनसीईआरटी पर आप पकड़ बना के रखिएगा। बायोलॉजी को ना एनसीईआरटी अगर जिसका कंप्लीट है ना मेरे भाई, वो बहुत बेहतरीन नंबर ला देता है, फुल मार्क्स स्कोर कर देता है। जो नीट का प्रिपरेशन करता है ना वो सब कबो नहीं कर सकता कि बायो का पेपर बिहार बोर्ड हार्ड पूछता है, ठीक है, आप पता लगा लीजिएगा। जो सिर्फ बिहार बोर्ड में बायोलॉजी में सिर्फ क्वेश्चन बैंक रट के जाते हैं ना उनके लिए हार्ड हो जाते हैं पेपर। उसके बाद गेस पेपर पर आप जो है थोड़ा पकड़ बना के रखिए कि हाँ गेस पेपर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपके मन में ये भी आ सकता है भैया क्या यूट्यूब पे जो भैया लोग बायो पढ़ाते हैं, ठीक है, या दीदी लोग जो बायो पढ़ाती है, क्या उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे? हाँ उसमें से भी आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते, लेकिन मैं सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किस चीज को दूंगा तो एनसीईआरटी को दूंगा सबसे ज्यादा, ठीक है, बायो के लिए। उसके बाद हाँ मॉडल पेपर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर इन 4 चीज पर जिस इंसान का पकड़ होगा ना वो बायोलॉजी में आसानी से 35 में 35 नंबर ला सकता है, ये है रियलिटी। उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन की मैं बात करूं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो होते हैं, जो लघुत्तरीय प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस 20 क्वेश्चन में से बनाने कितने होते हैं? 10 बनाने होते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो है क्वेश्चन बैंक से लगभग जो है 7-7 को 8-8 को क्वेश्चन पूछ लेता है, वैसे बायोलॉजी में भी 7-7 को 8-8 को क्वेश्चन पूछ लेगा, ऐसा भी नहीं होता है। बायोलॉजी में क्या होता है मेरे भाई, बायोलॉजी में क्वेश्चन बैंक से रेयर केस में आपको जो है 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि 2025-2024 का मैं डाटा आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो
जो भी हमारे भाई बहन फिर से अगर एनसीईआरटी पे अगर आपका पकड़ है, ठीक है, उसके बाद आपके पास जो नोट्स है उस नोट्स पर आपका पकड़ है, ठीक है, उसके जो टॉपिक्स है उस पर अगर आपका पकड़ है तो आराम से इसमें से आप 10 क्वेश्चन आसानी से लिख सकते हैं। और एक और हम आपको जानकारी बता देते हैं, बायोलॉजी वाले भाई बहन सुनो इधर सुनो, जरूरी नहीं है कि जो आप पढ़ के गए हैं ना वही आप लिख के आइएगा। उस टॉपिक के बारे में जो कुछ भी आपको पता होगा, ठीक है, जो कुछ भी मास्टर साहब सुनाए होंगे, समझाए होंगे, क्लास में बताए होंगे, उसके बारे में बस लिख के आ जाना। ये नहीं होना चाहिए कि भैया लाइन बाय लाइन हम जो है ना लिखेंगे, एकदम लाइन बाय लाइन जो हम याद करके गए हैं, जरूरी नहीं है। बायोलॉजी इतना ज्यादा थ्योरेटिकल पार्ट होता है ना कि आप याद ठीक से नहीं कर सकते, उसको समझिएगा और अपना से बना के लिखिएगा, ठीक। उसके बाद फिर से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं 6 पूछे जाते हैं, इसमें से 3 आप आसानी से लिखिएगा जो आपको उसके बारे में पता होता है। प्रैक्टिकल के बारे में पता ही है कि 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, 25 नंबर आपको, लगभग 25 नंबर नहीं भैया 27 नंबर बोल दीजिए, ठीक है, 26, 27, 28 नंबर ये दिया जाता है, 26 से 28 नंबर के बीच में दिया जाता है। इसके लिए आप काम क्या करोगे मेरे भाई कि बायोलॉजी के जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स है ना उसका आप लिस्ट बना लोगे, ठीक है, जो भी बायो के मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स है ना उसका लिस्ट बना लो। उसके बाद जो चैप्टर कंप्लीट नहीं है उसका 1 शॉट वीडियोस देख लो। मैं कह रहा हूं कि मैं फिजिक्स केमिस्ट्री में नहीं बोलूंगा भैया कि भाई अब जाके जो है आप वीडियो डिटेल वे में देखिए, लेकिन मैं बायो में बोलूंगा, क्योंकि बायोलॉजी में ना मैं बार बार कह रहा हूं, बाद में मत कहना हमको, ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी में आपको चीजें पता होनी चाहिए तभी उसके बारे में आप लिख के आ सकते हैं। उसके बाद आप अपना नोट्स बना सकते हैं, ठीक है, आप जो है चाहे तो जिस वीडियो में देखिएगा उसी वीडियो से आप नोट्स बना सकते हैं, या फिर आप हमारा बायोलॉजी का नोट्स ले सकते हैं, जिस नोट्स में बहुत चीजें साफ सुथरा ढंग से लिखी गई हुई है। बस इसमें आप मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स देख लीजिएगा, इसमें आसान आसान टॉपिक मिल जाएगा, बहुत आसान आसान टॉपिक्स, ठीक है, देख लीजिए कितना आसान से चीजों को लिखा गया हुआ, कितना साफ सुथरा फिगर है, आप देख सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहे तो इस नोट्स को ले सकते हैं या फिर आप चाहे तो नहीं भी ले सकते, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब एग्जाम के कम समय बचे हुए हैं तो आप खुद से नोट्स बनाने जाइएगा तो ज्यादा समय लगेगा, आप इस नोट्स के बस इंपोर्टेंट चैप्टर भी पढ़ लोगे ना, क्योंकि इस नोट्स को मैंने एनसीईआरटी बेसिस पे मैंने इस नोट्स को बनाया है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ऑब्जेक्टिव के लिए क्या कीजिएगा भैया, तो गेस पेपर मैंने बता दिया, क्वेश्चन बैंक मॉडल सेट सब बता दिया, और सब्जेक्टिव के लिए एनसीईआरटी का जो टॉपिक्स है ना उस पर आप थोड़ा पकड़ बना कर रखिएगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि बायोलॉजी में एनसीईआरटी थोड़ा भी फिसला इसका मतलब आपका एग्जाम हाथ से निकला, ये रियल बात है। आप देख लेना भैया, कहना है कि भैया केटी भैया सही बात बोल रहे हैं, ठीक है। तो बायोलॉजी के जो भी हमारे भाई बहन प्रिपरेशन कर रहे हैं थोड़ा आप जो है गहराई से चीजों को समझिए, ठीक है, ताकि आप खुद से भी कुछ चीजें जो है बना के लिख सकते हैं, एग्जाम हॉल में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये आपके साथ होना चाहिए। और जो भी हमारे भाई बहन जिनको फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी और इंग्लिश से डर लग रहा है ना, अगर गेसिंग क्वेश्चन अगर आपको चाहिए, ठीक है, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, हिंदी के, इंग्लिश के, तो आप हमारे योद्धा नोट्स को ले सकते हैं, जो पिछले 3 साल से लगातार टकराते आ रहे हैं, उसके सभी के सभी क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में डायरेक्ट टकरा जाते हैं, पूरे के पूरे टकराते हैं, जो भी क्वेश्चंस होते हैं सभी टकराते हैं। इसका प्रूफ जो है आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं, एकदम इजीली वे में जो है सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अभी तो मकर संक्रांति की शुभ अवसर पर बहुत तगड़ा डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, आज तक ऐसा ऑफर देखने को मिला ही नहीं। तो जो भी हमारे भाई बहन जो अभी तक फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी इंग्लिश में डर रहे हैं ना, उनके लिए हम गेसिंग क्वेश्चन लाए हैं, ठीक है, ऐसा गेसिंग क्वेश्चन जो वही क्वेश्चन आइबे करेगा, क्योंकि हर साल आता है, कोई नई बात नहीं है, ठीक है। खैर पढ़ाई करते रहिएगा, इस वीडियो को आप दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, ठीक है, और बायोलॉजी में थोड़ा पकड़ बना के रखिएगा, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड लव यू ऑल।